हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दिव्यांश चौधरी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पाइथन टेक्नो में। आज मैं लेके आया हूं कि हम लोग पाइथन में स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब स्टैक को कैसे लागू करते हैं पाइथन में। तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इन पाइथन यू कैन यूज लिस्ट टू इम्प्लीमेंट स्टैक्स. Python offers us a convenient set of methods to operate list as stacks. इन दो लाइनों का मतलब है कि Python में हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैक को लागू करने के लिए, और Python जो है हमें आसान तरीके बताता है लिस्ट को स्टैक की तरह ऑपरेट करने के लिए। तो इन दो लाइनों का मतलब ये था। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पुश और पॉप ऑपरेशन के बारे में, उसी तरह से मैं आज आपको बताऊंगा पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन मतलब होता है टॉप मोस्ट ऑपरेशन, मतलब टॉप मोस्ट आइटम। जैसे कि आप कहते हैं ना पीक, चोटी, माउंट एवरेस्ट की चोटी, उसी तरह से ये पीक जो है हमारा जो है यहाँ पे टॉप मोस्ट हो गया। पीक मतलब हुआ टॉप, सबसे टॉप पे। तो यहाँ पे वी कैन यूज स्टैक, ब्रैकेट देके ऐसे बड़े ब्रैकेट में टॉप, जहाँ पे जो स्टैक है हम लोग का वो है लिस्ट। हमारा यहाँ स्टैक जो है वो एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट हम लोग की म्यूटेबल होती है और हमारे जो टपल होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि लिस्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं और टपल को नहीं कर सकते। ये आप लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टैक को लिस्ट की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का स्टैक जो है वो लिस्ट होगा, जहाँ पे हम लोग की टॉप की जो एक है इंटीजर है, ठीक है। हम लोग का टॉप क्या है, एक नंबर है जिसकी क्या है वैल्यू इक्वल टू, मतलब उसकी जो वैल्यू हैविंग वैल्यू इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1, बड़े शब्दों में। और नहीं तो आप छोटे शब्दों में लिख सकते हैं लेन stk -1। मोस्टली ये जो है प्रोग्राम में यूज होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पुश ऑपरेशन। देखिए, आइए हम लोग देखते हैं पुश ऑपरेशन। तो वी कैन यूज स्टैक डॉट अपेंड आइटम, या तो हम इस तरह लिख सकते हैं या नहीं तो stk डॉट अपेंड आइटम लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग का जो है प्रोग्राम में यही कमांड यूज होता है, जहाँ पे हम लोग का जो आइटम है, ठीक है, ये आइटम जो है इज द आइटम बीइंग पुश्ड इन द स्टैक, ठीक है। हम लोग का जो आइटम है बीइंग पुश्ड इन द स्टैक है, मतलब कि पुश मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हम लोग किसी स्टैक में अगर किसी एलिमेंट को डालते हैं तो हम लोग पुश ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं वीडियो आप। फिर आते हैं हम लोग पॉप ऑपरेशन पे। तो हमारा थर्ड ऑपरेशन है, इसमें क्या है, हम लोग वी कैन यूज स्टैक डॉट पॉप ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट 2 बार, और नहीं तो stk डॉट पॉप छोटा ब्रैकेट 2 बार। ये वाला जो है कमांड ज़्यादा यूज होता है प्रोग्राम में, ठीक है। इट रिमूव्स द लास्ट वैल्यू फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न्स इट, मतलब जो है ये है लास्ट वैल्यू हटाता है स्टैक से और रिटर्न करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पॉप डाटा कैन ओनली रिमूव फ्रॉम द टॉप, ठीक है। यहाँ पे पॉप ऑपरेशन का मतलब होता है कि मान के चलिए कि एक स्टैक में 4 एलिमेंट्स हैं और कहा जाए कि पॉप करो एक एलिमेंट को, तो वो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को वहाँ से हटा देगा। तो अब हमारे स्टैक में कितने एलिमेंट बचे, अब हमारे स्टैक में सिर्फ 3 एलिमेंट बचे। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग का प्रोग्राम इन पाइथन टू इम्प्लीमेंट स्टैक ऑपरेशंस। अब हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम देखेंगे जिससे हम लोग स्टैक को कैसे मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनपुट ऑफ द प्रोग्राम जो है हम लोग का पहला डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि डेफिनेशन इज एम्प्टी स्टैक। अगर स्टैक एम्प्टी है तो यहाँ पे लिखे हैं इफ स्टैक इक्वल टू एम्प्टी। अगर स्टैक खाली है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करो, मतलब ट्रू बताओ कि ये मतलब सच में खाली है, और अगर नहीं है तो एल्स रिटर्न फॉल्स, मतलब ये झूठ है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग का पुश ऑपरेशन आता है। तो डेफिनेशन जब हम लोग पुश करेंगे स्टैक कॉमा आइटम करेंगे, कोलोन देंगे, स्टैक डॉट अपेंड आइटम देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पुश में ये वाली कमांड ज़्यादा यूज होती है प्रोग्राम में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने यूज़ किया भी है। टॉप इज इक्वल टू जो होगा इस समय लेंथ ऑफ स्टैक -1 हो जाएगा पुश में, तो पुश का मतलब ये है। उसके बाद जब हम लोग पॉप करेंगे तो डेफिनेशन ऑफ पॉप stk, ठीक है। इफ इज एम्प्टी स्टैक, मान के चलिए कि हमारा जो क्या बोलते हैं स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न करेगा अंडरफ्लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था अंडरफ्लो और ओवरफ्लो के डिफरेंस के बारे में। अगर नहीं समझ में आया वहाँ पे तो आप यहाँ फिर से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर यहाँ पे ये एक स्टैक है
और कहा जाए कि इसमें पॉप करो वैल्यू, तो पॉप नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स खाली हैं, तो यहाँ पे दे देगा अंडरफ्लो। लेकिन अगर ये स्टैक पूरी तरह से फुल है, ठीक है, इसमें चारों एलिमेंट भरे हुए हैं और कहा जाए कि इसमें एलिमेंट पुश करो, तो यहाँ पे ओवरफ्लो दिखाएगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया, अगर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एल्स आइटम इज इक्वल टू stk डॉट पॉप ब्रैकेट इफ लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल टू 0। अगर लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल टू 0 है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर स्टैक एम्प्टी होता है तो वहाँ लिखते हैं हम लोग टॉप की वैल्यू इज इक्वल टू नॉन लिखते हैं, जाके आप देख सकते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे अगर नहीं है तो एल्स टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1 रिटर्न आइटम। अब रिटर्न करेगा आइटम को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट ऑपरेशन है हम लोग का पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन मतलब कहता है टॉप मोस्ट ऑपरेशन, मतलब चोटी, जैसे कि मैंने आपको बताया माउंट एवरेस्ट की चोटी को हम लोग पीक कहते हैं, पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो उसी तरह से यहाँ पे पीक ऑपरेशन जो है वो टॉप मोस्ट आइटम को दिखाता है। तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन पीक ऑफ स्टैक, ठीक है, इफ इज एम्प्टी स्टैक, अगर स्टैक खाली है तो पीक करने पे टॉप मोस्ट आइटम दिखाएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग का रिटर्न कर देगा अंडरफ्लो, क्योंकि पहले से स्टैक खाली है। अगर खाली है तो अंडरफ्लो दिखाएगा, और फिर अगर नहीं है तो एल्स टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1। स्टैक की जो वैल्यू है उसमें 1s1 हो जाएगा, फिर हम लोग रिटर्न करेंगे स्टैक टॉप, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिस्प्ले स्टैक। तो डिस्प्ले स्टैक में क्या करते हैं हम लोग, अगर इफ इज एम्प्टी स्टैक अगर एम्प्टी है तो प्रिंट करेगा स्टैक एम्प्टी। जैसे कि कंप्यूटर में ग्रीन कलर में आता है, तो मैंने भी यहाँ ग्रीन कलर में लिखा है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मैंने ग्रीन कलर में लिखा है। फिर देखिए हम लोग अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और तो यहाँ डिस्प्ले कर देगा टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1, ठीक है, जहाँ पे प्रिंट stk टॉप कॉमा ये ब्रैकेट माइनस टॉप, ये फिर अंदर क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट, फिर फॉर ए इन रेंज, ठीक है, टॉप -1 कॉमा -1 कॉमा -1, हम लोग रेंज दे रहे हैं यहाँ पे, कोलन देंगे, फिर लिखेंगे प्रिंट stk ब्रैकेट में a बड़ा ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर तब जब हम लोग का स्टैक जो है खाली है, मतलब हम लोग का स्टैक जब एम्प्टी नहीं है, तब हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला ऑपरेशन लिखेंगे, मतलब कमांड, मतलब ये यूज़ होगी हमारे आउटपुट में। और जब खाली है तो ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। अगर स्टैक हम लोग का खाली है तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको कि टॉप इज इक्वल टू नॉन लिखा जाता है। फिर हम लोग लिखेंगे वाइल ट्रू, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वाइल ट्रू देके 6 कमांड देंगे। जैसे कि पहला जो है प्रिंट स्टैक ऑपरेशन, तो स्टैक ऑपरेशन प्रिंट करेगा, जैसे कि ऑर्डर में होता है पुश पॉप पीक डिस्प्ले स्टैक एग्जिट, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रिंट 1 पुश, प्रिंट 2 पॉप, प्रिंट 3 पिक, प्रिंट 4 डिस्प्ले स्टैक, और प्रिंट 5 जो होगा वो हम लोग का एग्जिट होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर, ताकि हम लोग को आसानी हो। तो कैरेक्टर हम लोग लिखेंगे कि कैरेक्टर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस 1 to 5, ठीक है, लिखेंगे एंटर योर चॉइस 1 to 5, ठीक है। अगर कैरेक्टर 1 के बराबर है, ठीक है, अगर हम लोग का कैरेक्टर 1 के बराबर है तो आइटम जो होगा हम लोग का वो होगा इंट इनपुट एंटर आइटम। अगर यहाँ पे कुछ एंटर करेंगे, मान के चलिए 1 एंटर किए, तो यहाँ पे हम लोग का दे देगा इंट इनपुट एंटर आइटम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आइटम एंटर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे दिखा देगा पुश स्टैक कॉमा आइटम, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ कैरेक्टर अगर 2 के बराबर है, ठीक है, तो आइटम इज इक्वल टू, सेकंड में क्या दिए कमांड हम लोग पॉप स्टैक, ठीक है, इफ आइटम इज इक्वल टू अंडरफ्लो। मान के चलिए अगर स्टैक खाली है और आइटम अंडरफ्लो आ जा रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा प्रिंट अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी, मतलब स्टैक जो है वो खाली है। उसके बाद हम लोग जब प्रिंट करेंगे एल्स, तो पॉप आइटम इज जो हम लोग का आइटम हो जाएगा, मतलब जो आइटम हम लोग पॉप किए वो आइटम हो गया, प्रिंट हो जाएगा। अगर कैरेक्टर 3 के बराबर है, यहाँ पे हम लोग आइटम इज इक्वल टू पिक लिखेंगे, मतलब टॉप मोस्ट आइटम हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पिक और स्टैक करेंगे, अगर मान के चलिए कि खाली है स्टैक, तो हम लोग जब हम लोग यहाँ स्टैक खाली है तो हम लोग टॉप मोस्ट आइटम बता ही नहीं सकते, तो नहीं बता सकते, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी, मतलब स्टैक जो है हम लोग का खाली है। उसके बाद जब हम लोग लिखेंगे अगर खाली नहीं है तो वो हम लोग को प्रिंट कर देगा एल्स प्रिंट टॉप मोस्ट आइटम इज आइटम, मतलब जो टॉप मोस्ट आइटम होगा वो डिस्प्ले कर देगा। फिर अगर हम लोग एल्स इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू 4 में आते हैं, कैरेक्टर जब 4 के बराबर है, ठीक है, तो हम लोग डिस्प्ले स्टैक करते हैं, मतलब स्टैक जो है वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। मान के चलिए अगर आप एंटर योर चॉइस बोला कि 4 किए,
उसके बाद आप करेंगे तो वो आपको दिखा देगा, आपको मैं आउटपुट में अच्छी तरह से बताऊंगा। ये तो इनपुट है। तो ये एल्स इफ जब हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर अगर 5 के बराबर है, अगर हम लोग का कैरेक्टर 5 के बराबर है तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि स्टैक की कैपेसिटी कितनी है, 4 कैपेसिटी है स्टैक की, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 में ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर फुल स्टैक खाली है तो अंडरफ्लो, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस। 5 डालेंगे तो इनवैलिड चॉइस। तो आइए चलो हम लोग आउटपुट में इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इसमें जब आप देख रहे हैं ये पहला जो है मैंने जैसे आपको दिखाया वाइल ट्रू में, तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे स्टैक ऑपरेशंस, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले स्टैक, एग्जिट इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। फिर जब आप एंटर योर चॉइस 1 to 5 में जब आप 1 डालेंगे तो फिर बोलेगा एंटर आइटम। तो मान के चलिए हम लोग यहाँ पे 6 डाले एंटर आइटम, ठीक है। फिर वही से एंटर मारे तो फिर से वही चीज़ आ गया, स्टैक ऑपरेशंस, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले स्टैक, एग्जिट। फिर हम लोग किए एंटर योर चॉइस 1 to 5, तो हम लोग फिर से 1 डाले। फिर यहाँ पे क्या हो गया, एंटर आइटम किए, मान के चलिए हम लोग 8 डाले, फिर एंटर मारे, फिर यहाँ पे आ गया स्टैक ऑपरेशंस, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले स्टैक, एग्जिट। फिर जब हम लोग यहाँ पे एंटर योर चॉइस 1 to 5 में 1 डालते हैं, फिर बोलेगा एंटर आइटम, तो एंटर आइटम किए तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर एंटर मारे तो स्टैक ऑपरेशंस, फिर से वही पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले स्टैक, एग्जिट, इसी ऑर्डर में चलते जाएगा। फिर हम लोग एंटर योर चॉइस 1 डाले, फिर एंटर आइटम किए 4, अब हम लोग 4 बार डाल चुके हैं, स्टैक फुल हो चुका है। अब फिर से एंटर मारे तो स्टैक ऑपरेशंस, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले स्टैक, एग्जिट। फिर जब हम लोग एंटर योर चॉइस 1 to 5 4 डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक डिस्प्ले कर देगा, जिसमें कि 4 जो होगा हम लोग का टॉप होगा। टॉप इज इक्वल टू 3 हैविंग वैल्यू 4, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने पहला आइटम डाला 6, फिर डाला हम लोगों ने 8, फिर डाला हम लोगों ने 2, फिर डाला हम लोगों ने 4, तो उसी ऑर्डर में यहाँ डिस्प्ले कर देगा 6, 8, 2, 4। तो यहाँ पे जो हम लोग का 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा टॉप। फिर जब हम लोग एंटर मारेंगे फिर आ जाएगा स्टैक ऑपरेशंस, फिर से वही पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले स्टैक, एग्जिट, फिर से वही चीज़ आ गया। उसके बाद जब हम लोग एंटर योर चॉइस में जाएंगे, ठीक है, 1 to 5, यहाँ पे अगर हम लोग 3 करेंगे, 3 का क्या वैल्यू है, पीक। पीक मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट आइटम। तो टॉप मोस्ट आइटम हम लोग का 4 होगा, जैसे कि स्टैक में मैंने दिखाया पीछे आपको। तो टॉप मोस्ट आइटम क्या था, 4 था। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे एंटर योर चॉइस हम लोग यहाँ 3 किए तो 3 का मतलब होता है पीक। तो इसी वजह से यहाँ पीक मतलब क्या होता है, टॉप मोस्ट आइटम। तो टॉप मोस्ट आइटम यहाँ 4 आ गया। फिर एंटर मारे तो स्टैक ऑपरेशंस आ गया, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले स्टैक, एग्जिट, फिर से वही चीज़ आया। फिर जब लोग एंटर योर चॉइस किए 1 to 5 4, तो फिर से देखिए वही स्टैक आपको दिखा दिया, जहाँ पे टॉप जो है 4 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग फिर से किए स्टैक ऑपरेशंस, तो यहाँ पे देखिए पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले स्टैक, एग्जिट। उसके बाद जब हम लोग एंटर योर चॉइस 1 to 5 में 5 डालेंगे, जैसे मैंने आपको इनपुट में बताया कि जब हम लोग 5 डालेंगे तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड चॉइस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरह के वीडियोस के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इस तरह की वीडियोस मैं लाते रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।